हाय फ्रेंड्स, आई एम पूजन। आज हम न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूटन का थर्ड लॉ हमें क्या कहता है? तो हमें ये कहता है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर फोर्स लगाएगी और दोनों फोर्सेस इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट होगी डायरेक्शन में। मान लो कि एक बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा बॉल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जब दोनों बॉल टकराते हैं तब इस बॉल ने इस पर फोर्स लगाया और उसी टाइम पे इस बॉल ने इस पर फोर्स लगा दिया। मतलब कि एवरी एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। मान लो कि आपने दीवार पर जोर से एक मुक्का मारा तो तब आपके मुक्के पे दर्द क्यों हो रहा है? हमने तो दीवार पर मुक्का मारा था ना, तो दीवार पर दर्द होना चाहिए था। लेकिन आपके हाथ में क्यों पेन हुआ? हाथ में इसीलिए दर्द हुआ क्योंकि दीवार ने भी इसी टाइम पे निर्णय कर लिया कि तूने मुझे मारा तो ले मैंने तुझे भी मार दिया। तो इसीलिए आपके हाथ में पेन हुआ बिकॉज एवरी एक्शन फोर्सेस हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्सेस। जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स ही है जो हमें चलने में सपोर्ट करती है। जब हम ग्राउंड पर एक्शन लगाते हैं तब ग्राउंड हम पर रिएक्शन लगा देता है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्सेस। किसी भी ऑब्जेक्ट की थर्ड लॉ ऑफ मोशन होने के पीछे ये चार चीज़ें तो होना जरूरी है। हमेशा थर्ड लॉ ऑफ मोशन दो अलग अलग बॉडीज पर एक्ट करता है। एक ही बॉडी पे एक्शन रिएक्शन नहीं होता। थर्ड लॉ तब मानोगे कि जब दो बॉडीज होगी और एक दूसरे पर फोर्स लगा रही होगी। एक्शन रिएक्शन पेयर में जो फोर्स आता है वो सेम नेचर का ही होता है। अगर एक ने दूसरे पर ग्रेविटी फोर्स लगाया है तो दूसरा भी पहले पर ग्रेविटी ही लगाएगा और कुछ नहीं लगा सकता। अगर मान लो कि एक टेबल पर एक बॉक्स रखा हुआ है और इस बॉक्स के नीचे की तरफ mg लग रही है जिसको हम वेट फोर्स बोलते हैं, तो ये बॉक्स नीचे की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? ये टेबल के ऊपर क्यों टिका हुआ रहा है? तो कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर बॉक्स ने तो एक्शन लगाया है ना, तो टेबल ने भी ऊपर की तरफ रिएक्शन लगा दिया। तो ये एकदम गलत है। नॉर्मल फोर्स एक अलग फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स है। तो कुल मिला के बात यह है कि नीचे की तरफ फोर्स लग रही है वो ग्रेविटी फोर्स है और ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है वो नॉर्मल फोर्स है। दो अलग अलग नेचर की फोर्स है। यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। फोर्सेस आर कोलिनियर, मतलब कि हमेशा एक लाइन में ही फोर्स लगेगा, हमेशा लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। मान लो कि दो बॉल जब टकराएगी तब पहले वाला बॉल इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और दूसरा बॉल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम लाइन में फोर्स लगाएगा। ओके, एक्शन रिएक्शन होने में कोई डिले नहीं होता, 1 मिलीसेकंड का भी डिले नहीं होता। आप जैसे ही दीवार पर मुक्का मारोगे तो तुरंत ही आपके हाथ में पेन होगा ना। क्या कभी आपने दीवार पर मुक्का मारा हो और उसका रिएक्शन आपको 10-15 मिनट के बाद पेन हुआ हो? क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं ना। तो एक्शन रिएक्शन पेयर के बीच किसी भी तरह का डिले नहीं होता। अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।